अक्टूबर 25 से आपकी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B, आईएमएस और क्रेडिट नोट का तरीका बदलने वाला है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको एडवांस में प्रिपेयर होना है। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को खुद तो एंड तक देखें ही, नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर भी कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। हमारे प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज के लिए विजिट करें cegurujiclasses.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। स्क्रीन पर मैंने ओपन किया है आईएमएस डैशबोर्ड। आप भी अपना आईएमएस डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपकी परचेज की डिटेल्स आपको अपने आईएमएस में दिखती हैं। जैसे इस केस में B2B इनवॉइस आ रहे हैं 19, जिन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। पर्सन चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पेंडिंग कर सकता है। और अगर मैं क्रेडिट नोट्स की बात करूँ तो क्रेडिट नोट्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की तो ऑप्शन होती थी, पर पेंडिंग करने की कोई ऑप्शन नहीं होती थी। अब ये तरीका बदल रहा है। आपके पास आईएमएस डैशबोर्ड में यहाँ ऑप्शन होती है कंप्यूट जीएसटीआर 2B, और कंप्यूट करने के बाद फिर आप उसको जनरेट कर सकते थे। ये आपके लिए ऑप्शनल था, आप चाहें तो 2B को खुद जनरेट कर लें। अगर आपने कोई चेंज किया आईएमएस में, किसी मंथ आपका आईएमएस पे कोई एक्शन नहीं आपको लेना है, तो आपके जितने भी इनवॉइसेस आईएमएस में आते हैं डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाते हैं और आपकी 2B ऑटो जनरेट हो जाती थी। पर अब अक्टूबर टैक्स पीरियड से आपको अपनी जीएसटीआर 2B अपने आप जनरेट करनी होगी, क्योंकि आपको अपने आईएमएस डैशबोर्ड पे एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास जीएसटी पोर्टल की नई एडवाइजरी आई है, जिसे हम समझ लेते हैं। आईएमएस के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। नंबर 1, पेंडिंग एक्शन फॉर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्रेडिट नोट के केस में आपके पास पेंडिंग की ऑप्शन अभी तक नहीं आती थी आईएमएस में। अब आप उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट और साथ ही पेंडिंग भी कर पाएंगे। पर जो ये पेंडिंग की ऑप्शन है ना, ये कुछ ही टाइम के लिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए। अगर आप मंथली टैक्स पेयर हैं, मंथली 3B भरते हैं तो 1 मंथ के लिए एक्टिव रहेगी। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न्स भरते हैं तो पर्टिकुलर क्वार्टर तक के लिए ये पेंडिंग, अगर आपने किया है क्रेडिट नोट को, तो वो ऑप्शन एक्टिव रहेगी। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स की बात करिए और फिर इन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स को बताया है किन के लिए आप पेंडिंग ऑप्शन अब यूज़ कर पाएंगे। वो है आपके क्रेडिट नोट, या फिर आपकी अपवर्ड अमेंडमेंट है क्रेडिट नोट की, या डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट वेयर ओरिजिनल क्रेडिट नोट आपने रिजेक्ट कर दिया था तो उसकी डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट ओनली वेयर ओरिजिनल इनवॉइस ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड 3B filled, and eco document downward amendment only where original accepted and 3B has been filled. इन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स के केस में अभी तक हमारे पास पेंडिंग करने की ऑप्शन नहीं आती थी, वो भी अब हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, पर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है क्रेडिट नोट अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होता है। पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्रेडिट नोट दिखाया गया जिसके अगेंस्ट जीएसटी का अमाउंट था 18,000, यानी कि रिसिपेंट को 18,000 का ही आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। पर अगर इस 18,000 में से सिर्फ 9,000 ही अवेल किया था रिसिपेंट ने, तो उसके पास अब ऑप्शन होगी कि वो इस अमाउंट को दिखा पाएगा कि मैं कितना आईटीसी रिवर्स करना चाहता हूँ, क्रेडिट नोट के अगेंस्ट कितना आईटीसी वो रिवर्स करना चाहता है। ये अमाउंट बताने की अब ऑप्शन आपको आईएमएस डैशबोर्ड में ही मिलेगी। नई ऑप्शन आई है, ऑप्शन टू सेव रिमार्क्स। अब टैक्स पेयर्स सेव कर पाएंगे अपने रिमार्क्स वाइल टेकिंग रिजेक्ट या पेंडिंग एक्शन ऑन रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड को अगर आप पेंडिंग कर रहे हैं आईएमएस में या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ ही अब आपको रिमार्क्स डालने की भी ऑप्शन जल्दी ही अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी एक्टिव नहीं हुई है, जल्दी ही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। इससे क्या है, जो फर्दर सप्लायर है उसको पता चल जाएगा कि क्यों इसे रिजेक्ट या पेंडिंग किया गया है, वहाँ पे रिमार्क्स अपने डाल पाएंगे। फ्यूचर तक में भी उसको वो रिमार्क दिखते रहे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब से इफेक्टिव होंगे चेंजेस पोर्टल पर? फ्रॉम अक्टूबर टैक्स पीरियड। क्रेडिट नोट वैसे भी जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सप्लायर क्रेडिट नोट बनाता है तो रिसिपेंट के लिए उसका रेलिवेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना जरूरी होता है अगर उसने अवेल कर लिया है। उसके लिए आपको आईएमएस पे एक्शन लेना भी जरूरी होता है क्रेडिट नोट के लिए, और अब उसमें चेंज कर दिया है। देन आप जब उस पर एक्शन लेंगे अपने अकॉर्डिंग तो खुद ही आपको 2B भी जनरेट करनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज इफेक्टिव हो जाएगा अक्टूबर टैक्स पीरियड से। आप प्रिपेयर हो जाइए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कर दें। हमारी वेबसाइट cegurujiclasses.com पर प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और एनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू सो मच।